गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश, एंड टुडे आई वुड लाइक टू स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर नीतीश कुमार। आप डेली जो है कि सेंड करते रहते हैं। तो चलते हैं अब आगे। ये जो है कि दैनिक जागरण का राष्ट्रीय एडिटोरियल है और इसे लिखा है दोस्तों प्रदीप सिंह जी ने। जो आज का विषय है, जो आज का कंटेंट है, वो है परिवार की पार्टी के खिलाफ विद्रोह। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से उठापटक मची हुई है कांग्रेस राजनीतिक पार्टी में, जिस प्रकार से उसके जो पदाधिकारी हैं, जो शीर्ष सलाह के अधिकारी हैं, या फिर कह सकते हैं कार्यकर्ता हैं, या फिर अध्यक्ष हैं, या फिर वरिष्ठ नेतागण हैं, सबके अंदर कह सकते हैं एक अस्थिरता आ चुकी है कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को लेकर। उस पर अंतिम फैसला क्या होगा, इस फैसला का भी लोगों को इंतज़ार है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे। और ये जो है विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश के मुख्य विपक्षी पार्टी की आज बात चल रही है। जिस तरह से वहाँ पर उठापटक चल रही है, एक अंतर विरोध चल रहा है, इसलिए उसके बारे में बात करने का हमारी एक समझ सकते हैं जिम्मेदारी है। चलते हैं आगे। लिखा है विराटता देखने की आधी आंखें जब सूक्ष्म देखने लगें तो विराट व्यक्तित्व का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। नेहरू गांधी परिवार यानी सोनिया और राहुल गांधी की कांग्रेस में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो कल तक इस राजनीतिक परिवार की अदा पर झूमते थे, आज उनकी भ्रिकुटी इतनी हुई है। मरणासन कांग्रेस में 1-2 नहीं 23 ऐसे लोग सामने आ गए जो पार्टी के लिए बलि का बकरा बनने को तैयार हो गए हैं। अब बलि लेने की आदि लोगों के हाथ कांप रहे हैं। कांग्रेस के इन 23 नेताओं ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अगस्त के पहले सप्ताह में जो पत्र लिखा था उस पर वे कायम हैं। कार्य समिति की बैठक में खत के मजमून की बजाय इन नेताओं की धृष्टता को धिक्कारने के वफादारों के समवेत घोष का इन पर कोई असर नहीं हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं, ये मुद्दा क्या है क्या नहीं है। तो कुछ जो वरिष्ठ कह सकते हैं नेतागण हैं, उन्होंने एक तरह से जवाब मांगा एक पत्र के माध्यम से सोनिया गांधी जी से कि जो हमारे राजनीतिक पार्टी में जो एक अस्थिरता चला जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हमारे हर नए लोकसभा कार्यकाल में हम देख रहे हैं कि हमारे जो युवा मतदाता वो हमसे अलग हो रहे हैं। जो कभी 50+ मतलब बढ़ता था, आज वो स्थिति है कि ये सारी चीज़ें बीजेपी के साथ जुड़ने लगी हैं। तो दिन प्रतिदिन जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण हतोत्साहित हो रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता है, उस पर अब आत्ममंथन करने की आवश्यकता। अन्यथा हम अपना धीरे धीरे जनाधार खो देंगे, हम अपनी पृष्ठभूमि खो देंगे और हमारा जो अस्तित्व होगा राजनीति के साथ साथ हमारा व्यक्तिगत जो अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। यह बात सोनिया की कांग्रेस के लिए नई नहीं है। शरद पवार और उनके साथियों का खुला विद्रोह, पीवी नरसिंह राव का कभी नरम कभी गरम रुख और सीताराम केसरी की अड़ने की कोशिश हम देख चुके हैं। ये घटनाएं सोनिया के त्याग की देवी बनने से पहले की हैं। तब कांग्रेस में उनकी छवि को प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। कांग्रेस को परिवार की पार्टी बनाने का जो अनुष्ठान इंदिरा गांधी ने 1969 में शुरू किया था, उसकी पूर्णाहुति मई 2004 में हुई। इसके बाद के 16 वर्षों में कांग्रेस में सोनिया की छवि अविनाशी हो गई। सब लोग गलत कर सकते हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी, लेकिन सोनिया गांधी कुछ गलत नहीं कर सकती। दुर्भाग्य से राजनीति में निष्ठाएं बदलने में देर नहीं लगती। कांग्रेस के इन 23 नेताओं ने किसी आवेश में आकर नहीं, बल्कि बहुत सोच समझ कर तय किया कि अब से भी परिवार नहीं बल्कि संगठन के प्रति निष्ठावान रहेंगे। इन नेताओं ने अपने पत्र में संगठन की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर करने के साथ ही सुधार के उपाय भी सुझाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यदि कांग्रेस में यदि आप किसी प्रकार का सुझाव भी देते हैं तो पार्टी के आला कमान, जो हाई कमान में बैठे हों, उनको लगता है कि आप विद्रोह का स्वर पनपा रहे हैं, लोगों में वैमनस्य, या फिर कहें कि लोगों के अंदर आप एक नई जागरूकता, एक नई चेतना का विकास करें, जिससे खुद की पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में कुछ बड़े जो नेता हैं वो इन्हीं नेताओं के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं कि जब उन्हें पता है कि हम सत्ता में नहीं हैं तो ऐसे तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप मढ़ेंगे। यदि हम सत्ता में होते हैं तो हमारी चटुकारिता करते हैं, इस तरह के विरोध प्रदर्शन या इस प्रकार के पत्र लेखन का काम नहीं करते हैं।
पत्र में लिखी गई बातें सार्वजनिक हो चुकी हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन दो बातें साफ नज़र आ रही हैं कि एक, ये 23 नेता पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्हें इंतजार है कि सोनिया पत्र में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा के लिए उन्हें बुलाएंगी। दूसरा, इस पत्र ने सोनिया की अविनाशी छवि को खंडित कर दिया है। ये नेता सोनिया को अंतरिम अध्यक्ष पद से हटाने की न तो बात कर रहे हैं और न ही मांग। पत्र को संदेश महज इतना है कि पुराना हटे तो नए को अवसर मिले। पत्र ने सोनिया के लिए बाहर जाने का रास्ता खोल दिया। अब यह उन्हें तय करना है कि वे कैसे जाना चाहेंगी। वैसे उनका ही दिखाया हुआ सीताराम केसरी वाला भी रास्ता है। आपको बता दें, एक समय था जब अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के क्या होता था, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर का कोई भी व्यक्ति आ सकता था। पर दोस्तों, आज जो स्थिति बनी हुई है पिछले 20 साल से, या तो उस परिवार का होगा या तो खुद सोनिया गांधी जी होंगी। तो ये कहीं न कहीं निराशा बढ़ा रही है। वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, जो नेतागण हैं, जो नए कार्यकर्ता हैं, इनमें एक मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो कभी भी अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाएगी। ये बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन इनकी सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। इन 23 नेताओं के इस अप्रत्याशित व्यवहार से सोनिया परिवार स्तब्ध है, मतलब दुखी हैं। एक चीज़ है, आज हमारे देश में एक मोदी जी हैं और एक सोनिया गांधी। इनके ऊपर यदि आपने किसी प्रकार का कटाक्ष कर दिया, किसी प्रकार यदि आपने बयानबाजी कर दिया, तो आप एंटी नेशनल हो जाएंगे। मतलब आपको कोई सुझाव नहीं दे सकता। आप ईश्वर हैं, आप भी तो इंसान ही हैं। अगर इंसान है तो हर एक इंसान गलतियां करता है और हर एक इंसान ज़िंदगी में कुछ न कुछ सीखता है। तो इसीलिए जब आप इंसान हैं तो जो वरिष्ठ नेतागण हैं, आप इतने हठी कैसे हो सकती हैं कि यदि कोई आपको सलाह दे, उस सलाह को आप अपनी बेइज्जती के रूप में मान रही हैं कि ये लोग मुझे बताएंगे, दे विल टीच मी हाउ टू रेगुलेट अवर पार्टी। नेता को जब एहसास नहीं होता कि उसके पैर के नीचे से ज़मीन घिसक गई है, तो वह ऐसे ही किंग कर्तव्य विमूढ़ नज़र आता है। सोनिया को अगला कदम उठाने से पहले 2005 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के साथ जिन्ना की मजार से लौटने के बाद जो हुआ उसे याद कर लेना चाहिए। उस समय जो भाजपा नेता आडवाणी के विरोध में खड़े हुए हैं, उन सबका राजनीतिक जीवन आडवाणी नेता अपने हाथ से गढ़ा था। पर उन भाजपा नेताओं ने व्यक्ति के बजाय संगठन को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। लोहिया के समाजवादियों का एक समय बड़ा प्रिय नारा था, सुधरो या टूटो। तो इस पत्र में राहुल गांधी के लिए भी संदेश है, सुधरो या हटो। संदेश है कि पार्टी राहुल और राहुल की अपरिपक्वता का खामियाजा अब और भुगतने के लिए तैयार नहीं है। अपरिपक्वता का खामियाजा का मतलब जिस तरह से वो कभी कभार ऐसे कार्यों को प्रमुखता दे देते हैं जिससे वो दूसरों की छवि को धूमिल करने के बजाय अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से वो अपने खुद की छवि को हानि पहुंचा देते हैं। देखिए, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मढ़ने से पहले आपके पास एक पुख्ता सबूत होने चाहिए, अन्यथा आप ही उसके जाल में फंस जाएंगे। तो किसी के ऊपर आरोप मढ़ने से पहले, उसके आरोप तय करने से पहले आप कुछ चीज़ों का आपके पास आधार होना चाहिए, सूचना होना चाहिए, तब जाकर आप किसी व्यक्ति को गलत ठहरा सकते हैं। अन्यथा तैयार रहिएगा आप भी। यह भी कि अब यह खेल नहीं चलेगा कि सोनिया अध्यक्ष पद पर काबिज रहें और राहुल पर्दे के पीछे से बिना किसी जिम्मेदारी के अपनी पसंद के लोग और मुद्दे थोपते रहें। आपको याद होगा दोस्तों, जब लोकसभा का चुनाव हारी थी कई राज्यों में बुरी तरह कांग्रेस, तो बड़े निराश हो गए और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा में इस प्रदर्शन का पूरी तरह से मैं जिम्मेदार हूँ। जो इतना जनाधार मेरा कम हुआ है और बीजेपी को जीत मिली है, और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं इस अध्यक्ष पद से मुक्ति ले रहा हूँ, इसे छोड़ रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में काफ़ी घमासान मचा था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कुछ नेतागण नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी उस अध्यक्ष पद को त्यागें। ठीक है, तो वही है, बचकाना चल रही हरकतें सारी। बैंककार हरिशंकर परसाई ने लिखा है, आत्मविश्वास कई तरह का होता है, धन का, बल का, विद्या का, पर सबसे ऊंचा आत्मविश्वास मूर्खता का होता है। सबसे बड़ी मूर्खता है इस विश्वास से लबालब भरे रहना कि लोग हमें वही मान रहे हैं जो हम उन्हें मनवाना चाहते हैं। परिवार को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। यहाँ उनके आत्मसम्मान के लिए ही नहीं, कांग्रेस के लिए भी अच्छा होगा।
समय आ गया कि कांग्रेसियों को इस परिवार के बिना अपने राजनीतिक भविष्य का सपना देखने की आज़ादी मिले। यदि परिवार के लोग पार्टी में बने रहना चाहते हैं तो उन्हें हवा के घोड़े से उतरना होगा। सबको समान अवसर के सिद्धांत पर काम करना होगा। पता नहीं इस पत्र को लिखने वाले कितनी दूरी तक जाने को तैयार हैं, लेकिन एक संकल्प तो नज़र आता है। कार्य समिति की बैठक में बहुत कुछ भला बुरा सुनने और उसके बाद पार्टी प्रवक्ता की धमकी वाले अंदाज में दिए गए बयान के बावजूद अभी तक कोई पीछे नहीं हटा है। इन नेताओं को पार्टी के इस संकट में उसे उबारने का अवसर नज़र आ रहा है या आशावादिता के लक्षण है। इसके लिए विपरीत राहुल को इस अवसर में खतरा नज़र आ रहा है। यह निराशा के लक्षण है। निराश नेतृत्व किसी संगठन को सुनहरे भविष्य की राह पर नहीं ले जा सकता। सोनिया गांधी की राजनीतिक यात्रा को 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहला 1998 से 2004 तक और दूसरा मई 2004 से अभी तक का। उनके नेतृत्व में पार्टी 2 चुनाव 1998 और 1999 में हारी और 2004-2009 में जीती। पिछले 2 लोकसभा चुनावों की हार राहुल गांधी के खाते में जाती है। आप चाहे तो इसे परिवार की सामूहिक जिम्मेदारी मान ले तो 6 में से सिर्फ 2 लोकसभा चुनाव में जीत, वह भी स्पष्ट बहुमत के आंकड़ों से बहुत दूर। 6 में 2 यानी 33%। आजकल तो इतने नंबर पर पास भी नहीं होते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को हिंदू विरोधी और भ्रष्टाचार का पर्याय बनाने के लिए भी सोनिया को याद किया जाएगा। अब सोनिया गांधी की राजनीतिक विदाई का समय आ गया है। उन्हें चाहिए कि वह अध्यक्ष पद ही नहीं, बेटे को हर हाल में अध्यक्ष ही सौंपने की जिद भी छोड़ें। आगे का फैसला पार्टी और राहुल गांधी पर छोड़ दें। नमस्कार, धन्यवाद।